हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गोल्ड और बीटीसी का वीकली एनालिसिस। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड मजीद बाय होगा या सेल होगा, कौन कौन से ऐसे लेवल निकलते हैं, कहां से हम बाय कर सकते हैं या कहां से हम सेल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास ऐसा क्या इंपॉर्टेंट डेटा है जो गोल्ड या बीटीसी को इम्पेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले मंडे वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल का डेटा है। ऑफ कोर्स ये भी बड़ा हाई इंपैक्ट डेटा होता है। उसके बाद हमारे पास रिटेल सेल का डेटा है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्सडे वाले दिन हमारे पास एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का डेटा है और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। जितने भी डेटा हैं आपको पता ही है, ये गोल्ड और बीटीसी के लिए एक हाई इंपैक्ट डेटा होते हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे क्या पॉसिबल है। जो आज की वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होगी क्योंकि ये फोरकास्ट इतना लंबा नहीं होगा। शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट वीक के लिए आप कहां से कौन सी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो सबसे पहले H4 पे मैं आ गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोल्ड बेस ऑफ स्ट्रक्चर बना चुका है, न्यू ऑल टाइम हाई पे है। तो हम चलते हैं H1 में और देखते हैं कि H1 में हमें कोई ट्रेड कहाँ से मिल सकती है। तो H1 में हमारे पास जो बाय के लेवल आ रहे हैं मैं वो मार्क कर देता हूँ और आपको वैल्यू भी बताता हूं। पहला हमारे पास गोल्ड को बाय करने के लिए ये लेवल है। अगर इसकी मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 2947 से लेके 2945। इसके बाद एक और लेवल है हमारे पास गोल्ड को बाय करने के लिए H1 में ही। अगर इसकी मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 2933 से लेके 2935। इसके अलावा H1 में फिलहाल हमारे पास कोई लेवल नहीं है। तो H1 में जो हमारे पास बाय का लेवल है इससे मार्केट अभी ऑलमोस्ट 370 पिप्स दूर है। तो इसके लिए हम चलते हैं M15 में और M15 में भी देखते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए ट्रेड करने के लिए। तो H1 में भी हमारे पास एक बाय का लेवल भी अवेलेबल है अभी। मैं वो भी मार्क कर देता हूं यहाँ पे। इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 2976 से लेके 2977। तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड हमें इस लेवल पर मिले और हमें एक बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। आफ्टर कंफर्मेशन हम यहां से एक बाय की ट्रेड ओपन करेंगे जिसका टारगेट हमारा होगा 3002, जो कि ऑलमोस्ट 240 पिप्स का टारगेट हमारा बनता है। तो ये मंडे को हमारा ये होगा। और इन केस ये लेवल ब्रेक हो जाता है, गोल्ड इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो यही लेवल हमारा सेलिंग के लिए भी होगा। लेवल ब्रेक होने के बाद इसी लेवल से हम इसी लेवल के रीटेस्ट का वेट करेंगे और सेल का जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा होगा, पहला टारगेट हमारा होगा 2956 और उसके बाद सेकंड हमारा टारगेट होगा 2947। तो गोल्ड में मंडे के लिए फिलहाल हमारे पास यही लेवल थे। इसके बाद बात करते हैं बीटीसी की। तो बीटीसी में H1 में देखते हैं, ऑलरेडी मैंने फ्राइडे वाले दिन अपने वीआईपी ग्रुप में एक प्रेडिक्शन बताई थी बीटीसी को सेल करने के लिए, जिसकी वैल्यू थी 84747 से लेके 85531। इस लेवल से मैंने बीटीसी को सेल करने के लिए बोला था। तो ऑफ कोर्स इस लेवल को टैप होने के बाद बीटीसी सेल हुआ है और ऑलमोस्ट 150 पिप्स तो मूव कर चुका है। लेकिन इसका जो हमारा फाइनल टारगेट है वो है 77580 से लेके, ये इसका पहला टीपी है और उसके बाद जो इसका सेकंड टीपी है वो है 74000। यहां तक हम बीटीसी को सेल में देख सकते हैं और यहां से हम एक लॉन्ग टर्म बाय के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो बीटीसी और गोल्ड में जो प्रेडिक्शन थी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी गई है।